क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग। हम इससे पहले कर रहे थे चैप्टर 25 और चैप्टर 25 हमारा था लेट्स अस मीट दिस पीपल। ठीक है, चलो इनसे मिलते हैं। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू डिसेंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। इसका मतलब कि पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय पुरुष कौन था जिसने चंद्रमा पर पांव रखा था? तो वो कौन था? राकेश शर्मा। और वुमेन्स में कौन थी? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। ठीक है, गिवन बिलो आर द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस एस्ट्रोनॉट्स। देखिए, यह है राकेश शर्मा, ठीक है, यह है कल्पना चावला और यह है सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो पहला भारतीय, ठीक है, कौन था? राकेश शर्मा। और महिला में कौन? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स आर डन इन द फॉलोइंग वेज। इसका मतलब यह है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पर जाता है तो उससे पूर्व उसे अनेक प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, पहला है अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स हैज़ टू बी डेवलप्ड। इसका मतलब कि अलग तरह से भोजन करने की जो कला है, ठीक है, वो विकसित करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्पेस में जाने से पहले उन्हें अलग तरह से भोजन करने की जो कला है वो सिखाई जाती है कि स्पेस में किस प्रकार का भोजन किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार का भोजन हम लोग घर में करते हैं हम उस प्रकार का भोजन स्पेस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हैबिट ऑफ वर्किंग इन अ स्पेशल पोस्चर। इसका मतलब क्या है? विशेष अवस्था में कार्य करने का अभ्यास भी कराया जाता है। तीसरा, हैबिट ऑफ लिविंग एट अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके अभाव में काम करना और रहने की जो कला है, ठीक है, उसे भी विकसित कराने की जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो दी जाती है। फिर इसके बाद में हैबिट ऑफ लिविंग अंडर हाई प्रेशर एंड इन अ वेटलेस स्टेट। इसका मतलब अत्यधिक दाब और भारहीनता में रहने की जो हैबिट है, ठीक है, उसे भी डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी तैयारी करने के बाद ही एक एस्ट्रोनॉट्स कहाँ पे जाता है? स्पेस में जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है सोलार सिस्टम का डायग्राम। तो ये तो है हमारा सन, और जैसे हम सन से आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला प्लेनेट आता है हमारा कौन सा? मरकरी। फिर आता है वीनस, और फिर अर्थ, और फिर मार्स। तो सूर्य के निकट कौन सा प्लेनेट है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और यह है आपका जुपिटर। ठीक है, फिर इसके बाद में सैटर्न, फिर यूरेनस, और यह है आपका नेपच्यून। और सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है? आपका जुपिटर। ये देखो, इसकी साइज जो है
वो सभी प्लैनेट से बड़ी है। तो जुपिटर जो है वो सभी ग्रहों में क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे निकट कौन सा है, मरकरी, ठीक है। और सबसे दूर कौन सा है आपका, नेपच्यून। बात समझ में आई। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं नेम द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह स्थित है, कौन सा प्लेनेट है। तो कौन सा आएगा यहाँ पर, मरकरी। विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज बिगेस्ट इन साइज, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सौरमंडल है, उसमें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे वाला बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। नेम द 8 प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स के नाम बताने। तो कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़े यहाँ पर पीछे। पहले सबसे पहले कौन सा था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है, ये घूमते हैं। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वह अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काट रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है स्टडी वेरियस चेंजिंग फेसेस ऑफ मून। ये देखिए, चेंजिंग फेसेस ऑफ द मून, इसका मतलब ये है कि जो मून है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके फेसेस जो हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर आके आपका क्या आता है, एकम से शुरू होता है और पूर्णिमा पर जाकर इसका क्या होता है, पूरा जो मून है हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा जो मून है वो कब दिखाई देगा, कौन से दिन दिखाई देगा, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और किस दिन नहीं दिखाई देगा मून हमें, अमावस्या के दिन, ठीक है। तो एकम जो है वहाँ से हमें मून जो है वो दिखाई देना शुरू होता है और पूरा जो मून है वो हमें पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है और अमावस्या के दिन हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। द साइज ऑफ द मून इंक्रीज फ्रॉम एकम टू पूर्णिमा, कि जो मून की जो साइज़ है वो एकम से शुरू होती है और पूर्णिमा पर हमें पूरी दिखाई देती है। देखो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर आपको हाफ दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद इसकी और साइज़ बढ़ी और ये पूरा क्या हो गया, फुल हो गया। और इट डिक्रीज आफ्टर दैट, और फिर इसके बाद में इसकी जो साइज़ है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती जाती है। और फिर अमावस्या के दिन आपका जो चंद्रमा है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमावस्या, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है और फिर इसके बाद हम करेंगे इसके एक्सरसाइज।